वेलकम टू इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2024 होस्टेड बाय एबीपी लाइव। आज इस सेशन में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हरभजन सिंह। ही इज ईटीओ, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स एंड पावर इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पंजाब को आपने कनेक्टिविटी के तौर पर पिछले कुछ सालों में जब से आपकी सरकार आई है, किस तरीके से बेहतर करने की कोशिश की है? कनेक्टिविटी पर क्या फोकस किया है? देखिए, पंजाब वैसे तो लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसमें कोई और पोर्ट नहीं है, कोई ऐसे नहीं है। हम दूसरी स्टेट के साथ भी थ्रू रोड्स और थ्रू रेल्स ही कनेक्ट होते हैं। तो हमने पिछले समय में ये कोशिश की कि हमारे नेशनल हाईवेज़ और जो स्टेट हाईवेज़ हैं ये दूसरी स्टेट्स के साथ कनेक्ट हो पाए, और साथ के में जो हमारी लिंक रोड है जो गांव से जाती है, गांव का जो किसानों का प्रोड्यूस होता है उसको लेकर मंडी तक जाती है, उसको इम्प्रूव करें ताकि हमारा जो प्रोड्यूस है, जो हमारी फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, वो इजीली दूसरी स्टेट्स में जा सकें। और जो दूसरी स्टेट्स में हमारे लिए जो रॉ मटेरियल जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए आता है वो भी हमारे तक पहुंच सके। तो हमने ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो हमने भी बहुत जल्द से दूर की है। और भी कहीं कोई क्योंकि रोड तो ये जो रोड्स होती हैं ना, ये तो लाइफ लाइन होती है किसी की भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का, तो हम इसको इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। सर, जैसे कि हमें पता ही है कि पंजाब एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर लैंड होने की वजह से उसमें पावर की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, हमने पिछले कुछ टाइम में जाना कि कहीं ना कहीं पर पंजाब का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो डेप्थ में भी रहा है। तो कैसे रिवाइव करने की आप लोगों ने कोशिश की? कैसे फार्मर्स को बेनिफिट करने की कोशिश की इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ सप्लाईज, इन टर्म्स ऑफ कोई भी फैसिलिटीज़ जहाँ से आपको लगाओ कि हाँ, हमने जो अपने किसानों को है वो काफ़ी मदद किया है? देखिए, हमने पहले तो किसानों को बिजली जो है ना, वो जो मिलती थी ना, वो अनइंटरप्टेड नहीं थी। जैसे 8 घंटे के लिए बिजली देनी है तो 2 घंटे में मिल गई, सुबह बिजली देनी है शाम को मिल गई, तो वो हमेशा परेशानी में रहते थे। तो हमने ये किया कि उनको दिन के समय में बिजली मिलती है, और पूरे 8 से भी कई ज़्यादा 9, 10, 11, 12 घंटे तक भी हम उनको साथ में हमने जनरेशन का भी बढ़ावा किया। और हमारा एक प्राइवेट थर्मल प्लांट था GVK गोइंदवाल, हमने उसको परचेज़ कर लिया पिछली दफ़ा, और उसमें से भी बिजली की जनरेशन जो है वो बहुत इंक्रीज़ हुई। तो इसके अलावा हमने सोलर प्रोजेक्ट्स पे भी जोर दिया। हाइडल का एक और प्रोजेक्ट शाहपुर कंडी में 206 मेगावाट का और भी एक क्रिएट कर रहे हैं। सो हमने बिजली के क्षेत्र में किसानों को, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो है उनको किसी तरह भी कोई बाधा नहीं पड़ने दी। ठीक है सर, आपके स्टेट की तो हमने बात की, लेकिन इन जनरल आपकी पार्टी भी किसानों के लिए डिमांड करती है, स्पेशली MSP, जो केंद्र सरकार से ज़्यादातर होता है कि आप लोग डिमांड करते हैं। राज्यसभा, लोकसभा में इसको लेकर प्रोटेस्ट भी करते आए हैं MPs। तो आपका क्या सजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, MSP को लेकर कैसे कड़े कानून बने, और आपकी सरकार ने कैसे इंश्योर किया है कि किसानों को जो है कम से कम MSP मिले? देखिए, हम स्टेट की ओर से हमने बड़ा प्रयास किया कि जो ये पैडी है ना, इसमें जो पानी है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होता है। हमारा ग्राउंड लेवल वाटर है जो ना वो नीचे जा रहा है। तो हमने ये बोला कि हम ऑल्टरनेट कोई फसलें किसानों को लगाने के लिए बोलें, और उसमें भी MSP जो उनका जो डिफरेंस पड़ता है उनकी इनकम का, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर दें। तो हमारा एक तो किसान भी सुखी हो जाएगा, और हमारे पंजाब का ग्राउंड वाटर भी जो है वो बच पाएगा, क्योंकि हमारे पास तो ये बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सो हमने ऐसे में कुछ डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस की DSR की स्कीम भी दी हमने उनको, किसानों को उसके अलग कंपनसेशन भी दिया कि वो डायरेक्ट सोइंग करें धान की। अदरवाइज़ तो वो जैसे पनीरी से लगाते हैं तो उसमें पानी की ज़्यादा यूटिलाइजेशन होती है। सो ये तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कि हमें थोड़ी ऑल्टरनेटिव फार्मिंग पे थोड़ा सा कंपनसेट करें, और ताकि हमारे किसान और भी सुखी हो पाएँ, और हमारा ग्राउंड लेवल का वाटर है जो भी बच पाएँ, और इसके साथ साथ में हमारी पावर की जो है वो बचत भी होगी।
मिनिस्टर से बातचीत करें तो इलेक्शन का क्वेश्चन तो बनता ही है। हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं, कैसी तैयारी है पार्टी की? तैयारी है हमारी, हरियाणा में हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी टीमें वहाँ पर लगी हुई है, जिसकी भी ड्यूटी लगती है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, संगठन की तरफ से जहाँ जहाँ भी ड्यूटी लगती है जाते हैं, और हमें यकीन है कि हम इस बार हरियाणा में अच्छा करेंगे। आखिरी सवाल मेरा, आप देख रहे होंगे कल से कोलकाता में काफ़ी कुछ हो रहा है, कोई स्टेटमेंट आप देना चाहते हैं इस पर, पूरे सिचुएशन पे, गवर्नमेंट के एक्शन पर? देखिए, ये जो घटनाएं हो रही है ऐसी, ये मंदभागी घटनाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अभी भी देश ना जो वो बहुत ट्रेडिशनल स्टेजेस में है, तो कोई भी दोषी जो इसमें पाया जाए ना, उसको किसी भी तरह की कोई रिलैक्सेशन, कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। एंड ऐसी पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो आने वाले भविष्य में लोग उन पनिशमेंट से घबराएं कि ऐसा काम करेंगे तो ऐसी पनिशमेंट मिलेगी। थैंक यू सो मच सर।